सरकार के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। जहां पहले इसे बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य माना जाता था, अब नई व्यवस्था के अनुसार आधार कार्ड जरूरी नहीं रहेगा और इसका प्रारूप पहले से भी बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। कई राज्यों में नई प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, चाहे वह महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो और आगे चलकर या आपके राज्य में भी लागू हो सकती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो आज की इस अपडेट को पूरा देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी भाई बंधुओं के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सही जानकारी सब तक पहुँचे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो विद्या धाम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके अधिकारों और सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करते हैं जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पूरे देश में एक साथ इसे लागू करना सही है और इससे आम लोगों को क्या परेशानियां हो सकती हैं? अलग अलग राज्यों में पहले से बने प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर भी चर्चा चल रही है। 2026 से लागू होने वाले नियमों को लेकर कहा जा रहा है कि अब नया फॉर्मेट ही मान्य होगा। यह बदलाव किसी एक राज्य का नहीं बल्कि उच्च स्तर पर निर्देशों के तहत पूरे देश में लागू किया जा रहा है। सरकार समय समय पर डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा और डेटा की शुद्धता के लिए ऐसे बदलाव करती रहती है। कुछ राज्यों में 1 अगस्त 2023 के बाद बने जन्म प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है और 2025 के बाद बने प्रमाण पत्रों की नई प्रणाली के अनुसार अपडेट करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर आपके पास पुराना प्रमाण पत्र है तो उस स्थिति में जरूर जांच लें। बिना जानकारी के जोखिम लेना सही नहीं है, क्योंकि आगे चलकर पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन जैसी जगहों पर दिक्कत आ सकती है। अगर जन्म प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होगा तो कई काम रुक सकते हैं, जैसे पासपोर्ट आवेदन में समस्या आ सकती है, सरकारी योजनाओं का लाभ अटक सकता है और शिक्षा से जुड़े कार्यों में भी बाधा आ सकती है। इसलिए समय रहते प्रक्रिया को समझ लेना और ज़रूरी कदम उठा लेना बेहतर है। अब कैटेगरी के अनुसार समझ लेते हैं। पहली कैटेगरी है 0 से 21 दिनों तक के नवजात बच्चों की। इस स्थिति में माता पिता को ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। जैसे जन्म के 21 दिनों के अंदर अस्पताल से ही जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। केवल सही नाम, स्पेलिंग और माता पिता की जानकारी सही देना जरूरी है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होती है और अस्पताल ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है। दूसरी कैटेगरी है 21 दिन से 1 साल के बच्चों की। इस स्थिति में आवेदन माता पिता को स्वयं करना होगा। शहर में रहने वाले लोग नगर निगम या नगर पालिका से और गांव में रहने वाले लोग पंचायत या प्रखंड कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। आरटीपीएस केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। देरी होने पर लेट फीस लग सकती है। आमतौर पर 10 से 15 दिन के अंदर नया फॉर्मेट वाला प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। तीसरी कैटेगरी है 1 साल से 20 साल तक के बच्चों की, जो व्यक्तियों की। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है, लेकिन सत्यापन अनिवार्य होता है। एसडीएम या डीएम स्तर पर सत्यापन कराया जा सकता है। स्कूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अस्पताल का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के रूप में मांगा जा सकता है। इस नई प्रक्रिया में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं माना जा रहा है। चौथी कैटेगरी है 21 साल से ऊपर के लोगों की। यहाँ तक कि 80 साल तक की उम्र वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र केवल बच्चों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी उम्र में इसे बनवाया जा सकता है। पढ़े लिखे लोग अपनी उम्र सत्यापित करने के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगा देते हैं, लेकिन जिनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत हो सकती है। इस स्थिति में आमतौर पर ऑफलाइन आवेदन करना होता है। शहर में नगर निगम या नगर पालिका या और गाँव में प्रखंड कार्यालय में आवेदन किया जाता है। सबसे पहले एसडीएम या मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त करना पड़ सकता है। उसके बाद जिला या अनुमंडल न्यायालय में शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट बनवाना होता है, जिसमें लगभग 150 से 200 रुपये का खर्च आ सकता है। इसके बाद लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां जमा होती हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण सही रहें। छोटी सी स्पेलिंग गलती भी आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकती है। 2 गवाहों की आवश्यकता हो सकती है जिनकी उम्र आवेदक के बराबर या उससे अधिक हो और जो आपके विवरण की पुष्टि कर सके। अगर गवाह या डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आवेदन रद्द हो सकता है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 10 से 15 दिन में प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
इसे आप पासपोर्ट, सरकारी योजनाएं, पहचान सत्यापन या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए नियम सख्त होने का इंतज़ार मत कीजिए। समय रहते अपने और अपने परिवार के डॉक्यूमेंट्स सही कर लीजिए ताकि आगे किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। इसी तरह की सटीक और ज़रूरी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम जो है आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।